गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक का सफर तय करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f है को पानी म्यू बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी, आपका ऑप्शन दिया है ए f से बड़ी हो जाएगी, बी f से छोटी हो जाएगी, सी वही रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसे हम लोग लॉजिक के साथ तर्क द्वारा ऑप्शन तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 21। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर सॉरी खांसी हो गया है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। यदि क्वेश्चन में लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो स्टूडेंट तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। 1/f बराबर म्यू एल बटा में म्यू एम माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे म्यू का मान म्यू एल बटा में म्यू एम हो गया, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक बटे मीडियम का अपवर्तनांक। तो इस तरह से सवाल में दिया है उसे देखिए 1/f बराबर म्यू एल लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5, म्यू एम मीडियम का अपवर्तनांक दिया है 1.33 माइनस 1, और ये तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, उसी तरह से इसको हम रख देंगे। तो आगे देखिए स्टूडेंट ये 1/f बराबर जब हम 1.5 में 1.33 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.127 समथिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट, घटाएंगे तो 0.127 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये स्टूडेंट जो वैल्यू है 1/f का लेंस के अपवर्तनांक और मीडियम के अपवर्तनांक से कम हो गया है, घट गया है। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि ये 1/f का मान घट गया है, तो यहाँ से f का मान जो होता है f का मान जो है इससे बढ़ जाएगा, यानी कि जब ये वैल्यू घटेगी तो ये वाला बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला घट गया है तो f का मान जो है स्टूडेंट वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये मान जो है बढ़ जाएगा। इसका कारण ये होता है कि हम ये पढ़े हैं कि कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती में है, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे समझने के लिए आपको कि f का मान जो है 1/f का मान घट रहा है, तो जब f का मान निकालेंगे तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती में है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो f का मान जो है पहले से अधिक हो जाएगा। फोकस दूरी यहाँ पे जो है f का मान स्टूडेंट बढ़ जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी पहले से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहले से बढ़ जाएगी, यानी कि 1/f का मान जब घट रहा है तो f का मान बढ़ेगा स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले से कुछ बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वेग और तरंगदैर्ध्य में, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य में, ऑप्शन सी वेग में, ऑप्शन डी आवृत्ति में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग एवं तरंगदैर्ध्य में। जब प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करती है तो ध्यान दीजिए इधर,
तो उसके वेग और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जब लेंस में प्रवेश करेगी तो इधर का माध्यम जो है विरल है और लेंस में आएगी तो ये सघन हो जाएगा, यानी कि पहले से इसका स्पीड लेंस में आने पे कम हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो वो पहले से कम डिस्टेंस तय करेगी तो तरंगदैर्ध्य में। इस तरह से इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग एवं तरंगदैर्ध्य में, वेग एवं तरंगदैर्ध्य में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है स्टूडेंट, F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है दो पतले लेंसों को संपर्क में रखने पर तुल्य फोकस दूरी, और ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/f बराबर हो जाएगा हम लोग को इधर f1 f2, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका f2 प्लस f1, तो इसको उलट के लिखेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये हो जाएगा हम लोगों का। और ये ऑप्शन से मैच किया स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट बी में दिया है, तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको समझ लिए, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है स्टूडेंट की दो डायप्टर और -3.5 डायप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की क्षमता होगी, संयोजन की क्षमता होगी, तो ये देखिए स्टूडेंट सवाल में दिया है संयोजन की क्षमता का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, और हमें दिया है P1 दो डायप्टर, P2 दिया है स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.5 डायप्टर, यहाँ से P बराबर घटाएंगे तो माइनस में 1.5 डायप्टर ये मिलेगा हमें, और ये ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी 1.5 डायप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है स्टूडेंट कि एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट इसे समझते हैं कि एक उत्तल लेंस लेते हैं स्टूडेंट, ये देखिए एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस से बोल रहा है कि कोई वस्तु है, ये मुख अक्ष बना दिए इसका, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो उत्तल लेंस पर ये वस्तु का हाइट है स्टूडेंट, यहाँ वस्तु रखा गया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए इमेज। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लेंस में यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा और यहाँ से वस्तु तक के बीच की दूरी को हम लोग जो नाम देंगे वो हम रख देते हैं यू होता है, और उस यू का मान हम मान लेते हैं ये एक्स है। इस प्रकाशीय केंद्र से स्टूडेंट प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को हम लोग भी कहते हैं, और इस भी का मान हम मान लेते हैं d माइनस एक्स है, और ये टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट यहां से यहां तक का वो हम मान लेते हैं d है। तो अब हमें बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से लेंस तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो 1/f बराबर 1/v का मान देखिए स्टूडेंट क्या है, 1/d माइनस एक्स लिए हैं, ये माइनस 1/u का मान क्या है स्टूडेंट एक्स है, और हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि वस्तु का दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा।
तो 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का d माइनस एक्स इंटू एक्स। इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे x प्लस, अब इससे भाग करेंगे तो ये d माइनस एक्स, माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। तो इसी में यहाँ देखिए इधर हो गया 1/f इक्वल d बटा में dx माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस गुना कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहां से मिलेगा हम लोगों को dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डी। इसको इधर लाके लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी बराबर 0। अब x का वास्तविक मान हमें बताना है स्टूडेंट, तो बताएंगे कि x के वास्तविक मान के लिए x के वास्तविक मान के लिए हम लोग पढ़े हैं कि d बराबर एक फॉर्मूला होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है स्टूडेंट, और द्विघात समीकरण का विवेचक होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 वास्तविक स्थिति के लिए। तो यहां से हम लोग b का मान देखिए, इसमें से हम मान रख लेते हैं। a का मान हमें 1 मिला, b का मान हमें माइनस में d मिला, c का मान हमें एफ डी मिला है। तो यहां से b स्क्वायर है स्टूडेंट, तो b का मान माइनस डी है तो माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान एफ डी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी स्क्वायर माइनस 4 एफ डी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इधर से डी स्क्वायर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल 4 एफ डी। इधर से एक डी से डी कैंसिल हो गया, तो डी बराबर आ गया स्टूडेंट 4f, यानी कि 4f यानी कि फोकस दूरी के 4 गुनी आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी 4f के बराबर, 4f के बराबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है स्टूडेंट कि 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए स्टूडेंट इसमें दिया है कि 20 और 40 फोकस दूरी के दो लेंस है, उनकी क्षमता क्या होगी। तो F बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं स्टूडेंट, F बराबर होता है F1 F2 बटा में F1 प्लस F2। तो यहां से ये हो जाएगा 20 गुणे माइनस का 40 बटे में 20 प्लस माइनस माइनस 40। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 दूनी के 8 माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस का 20 घटेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि फोकस दूरी आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता पूछा है स्टूडेंट, P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो P बराबर 1 मीटर को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर, F का मान 40 सेंटीमीटर आया है, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे स्टूडेंट तो 10 को 4 से काटेंगे तो 2.5 चौके 10, 2.5 डायऑप्टर राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट, 27 में दिया है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट
समान फोकस दूरी का है तो यही फार्मूला है। मान लीजिए F बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा या देखा कि F1 F2 बटा में F1 प्लस F2, और सवाल में बोल रहा है कि ये समान फोकस दूरी है का है, तो F बराबर इसको हम लिख देते हैं, ये भी F इंटू F बटा में F प्लस F, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर बटा में 2F। सॉरी स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। समान फोकस दूरी का बोल दिया तो हम रखेंगे 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f, इसको कैपिटल F कर देते हैं स्टूडेंट, समझने में अच्छा रहेगा। तो 1/f बराबर ये एलसीएम हो जाएगा f, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि f बराबर 1/f बराबर 2 बटा में f, यानी कि f का मान हो जाएगा स्टूडेंट कैपिटल F बराबर स्मॉल f बटा में 2। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में दिया है f/2। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है उनका समतुल्य लेंस होगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी समतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। उत्तल लेंसों को मिलाएंगे तो उसका परिणामी भी उत्तल ही होगा, तो इस तरह से उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29, दो लेंस जिनकी क्षमता 15 डायप्टर तथा +5 डायप्टर है को संयुक्त करने के लिए समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दिया है P बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। तो P बराबर दिया है स्टूडेंट -15 प्लस का 5, P बराबर यहां से आ गया -10 डायप्टर। फोकस दूरी पूछा है स्टूडेंट, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P मीटर में होता है। तो यहाँ से F बराबर 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर बटा में 10 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल हुआ। फोकस दूरी आ गया -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं स्टूडेंट। दिया है कि जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कुछ दूरी d पर है तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समतुल्य कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो तो ये है 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बटा में f1 इंटू f2। ये जो होता है स्टूडेंट इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, और ऑप्शन में ये जो है कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन मिल मैच कर जाए। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए कि इस फार्मूला है नहीं दिया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/f बराबर एलसीएम हमें मिलेगा इसका f1 इंटू f2, तो यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा f2 प्लस f2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा f1 माइनस f1 f2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा d। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा, दोनों को उलट देंगे तो f1 f2 बटा में f1 प्लस f2 माइनस d, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी से मैच किया, ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है जिनकी 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी होगी। संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/15 प्लस माइनस 1/25 प्लस 1/45। तो इसको जोड़ेंगे तो 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 225। 15 से भाग करेंगे तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस इससे भाग करेंगे तो ये जो है स्टूडेंट 9 बार में कैंसिल हो गया, प्लस ये जो है स्टूडेंट 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5 घटेगा ये 225। f बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 225 बटा में 11। काटेंगे तो ये स्टूडेंट समथिंग कट जाएगा 20.45। और इसका ऑप्शन जो है करेक्ट इसमें दिया है, तो ये लगभग सी से मैच कर रहा है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है 20 सेंटीमीटर दिया है और ये 20 के बिल्कुल करीब है। बाकी के 3 ऑप्शन जो है इससे काफी दूर दूर है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आपका ऑप्शन है कांच में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में लाइट का स्पीड स्टूडेंट 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। लाइट का स्पीड कांच में सबसे कम होता है और ये होता है 2 × 10 के पावर 8 यानी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 35 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।